हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नीव एकेडमी 2020। आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर 5 पढ़ाए थे 5.1 उसका फिर आगे पर देखेंगे कि 5.2 में आपको क्या क्या पढ़ना है। एक बार 5.2 देखने से पहले 5.1 को रिकॉल करते हैं कि आप क्या क्या पढ़े थे। ठीक है, तो 5.1 में जैसा आप पढ़े थे कि एपी क्या होता है, एपी को आप कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान था। अगर सेम डिफरेंस से जैसे बढ़ रहा है, कोई एग्जांपल है 3, 6, 9, 12। ठीक है, तो सेम डिफरेंस से बढ़ रहा है कोई सीरीज तो आपका एपी कहलाता है। ठीक है, इसमें ए क्या था, डी क्या था, तो A1 क्या था, A1 आपका फर्स्ट टर्म था, A2, A3 इसी तरह से आगे भी था। ठीक है, अब इसमें जो आपको आगे पढ़ना है, डी क्या था, जो A2 माइनस A1 आपका होता है वो आपका डी हो गया, डिफरेंस हो गया, कॉमन डिफरेंस जो हो गया आपका हो गया। तो आप चैप्टर 1 में आप देख लिए इतने सारे चीजों को। अब देखना है आप चैप्टर 2 में आपको क्या क्या देखना है। एक्सरसाइज जो आपका सेकंड है 5.2 उसमें आपको क्या क्या देखना है। अब देखिए, अब हम जान गए कि एपी क्या होता है, एपी में क्या क्या चीज है। अब देखिए, अब हम कोई सीरीज का एक एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा सीरीज लेते हैं। ठीक है, जैसे लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, इसी तरह से सीरीज आगे भी जाएगा। तो आपको पता है कि एपी है, क्यों पता है, क्योंकि सारे का कॉमन डिफरेंस आपका सेम है। ठीक है, अब देखिए, अब इसी में हम आपसे पूछे कि इस सीरीज का 500वां टर्म आपका कौन सा है। दैट मीन्स कि 500वां टर्म आपका कौन सा है। ठीक है, 500वां जो पद आएगा उसमें कौन सा नंबर आएगा। तो निकालना मुश्किल है, इतना आप कैलकुलेशन करना, आप लिखते जाइए बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसी के लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला निकाला गया जो आपका इस तरीके से बनता है। एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब देखिए, फॉर्मूला आपका तो हो गया कि आप इस फॉर्मूले से किसी भी टर्म को आप निकाल सकते हैं, किसी भी टर्म को आप निकाल लीजिएगा। जैसे 1 लाखवां टर्म भी अगर किसी सीरीज का निकालना रहे तो आप आराम से निकाल लीजिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे एन का क्या मतलब है। ए एन आपका जो, जैसे अगर हम इस सीरीज को नंबर ऑफ यहाँ पे 5 टर्म कर दे, 6 टर्म कर दे, 6 कर दे, 6, इस सीरीज को यहाँ पे खत्म कर दे, तो आपका एन कौन सा हुआ, नंबर ऑफ टर्म कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 टर्म है। एन नंबर पे कौन सा है, तो 14 है। तो एन आपका यही होता है कि एन जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, एन को आप एल भी बोल सकते हैं, लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एन का मतलब है जो आपका सीरीज का जो नंबर ऑफ टर्म दिया गया है उस पे जो नंबर है। जैसे एन यहाँ पे 14 है, तो ये हो गया आपका 14। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म में पूछा जाएगा, तो इसी से आप इसी तरीके से अगर हम एन यहाँ पे कर दे, नंबर ऑफ 5वां टर्म कौन सा है, तो आपका 10 है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो आपका पूछा जाएगा उस तरीके से आप लिख सकते हैं। एन क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्म जो अभी बताया, 14 है, 16 है, जो भी पूछा जाएगा उसको लिख लेना है। अब देखिए, अभी फॉर्मूला आया कहाँ से। देखिए, बहुत आसान है, इस फॉर्मूले को एक लाइन में आप समझने का कोशिश करिएगा। जैसे देखिए, आप लास्ट क्लास में देखे थे कि आपका A1 इजकल टू A1 हुआ, A2 इजकल टू क्या होता है, A1 प्लस डी। ठीक है, तो इसको इस तरीके से नहीं लिख के हम A1 प्लस डी नहीं लिख के इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए, अब इसको आप चेंज करके देख लीजिए कि सेम आपका ये आ रहा है कि नहीं, ए प्लस डी बिल्कुल आएगा। ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, -1, 2 में से 1 गया, 1, 1 से मल्टीप्लाई किए, इसमें आपका डी का डी ही रह गया। तो आपका क्या आ गया, A1 प्लस डी, सेम चीज आ गया। अब फिर से अगले टर्म को देख लीजिए। अगर हम A3 को इस तरीके से लिखते हैं, A3 को किस तरीके से लिखेंगे, A2 प्लस डी। आप एपी में जान रहे हैं कि A3 इजकल टू क्या होता है, A2 प्लस डी। अब इसमें क्या होगा, A2 प्लस डी। अब देखिए, हम A2 प्लस डी को इस तरीके से नहीं लिख के A3 को क्या करेंगे, इस तरीके से लिख सकते हैं, A1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब आप करके देख लीजिए, इसको चेंज करके देख लीजिए, फिर से यही चीज आएगा। तो यही आपका फॉर्मूला निकल गया। बहुत आसान है। देखिए, अब हम A1 को देखेंगे, इसमें देख 3 माइनस 1 कितना हुआ, 2 हुआ, प्लस A1 प्लस कितना हो गया, 2, यहाँ पे 3 माइनस 1, 2 मल्टीप्लाई डी, 2 मल्टीप्लाई डी आपका क्या आ गया, 2D आ गया। तो A1 प्लस 2D, तो आप यही ना लिखे थे, A1
A2 प्लस डी को हम किस तरीके से, इस तरीके से लिखते हैं ना, A1 प्लस 2D, ठीक है। तो आपका आ गया A3 का A1 प्लस 2D। अब फिर से आप एक दूसरा एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। देखिए जैसे अगर हम A4 की बात करें तो A4 को आप कितने तरीके से लिख सकते हैं। एक तो A3 को जिस तरीके से लिखे यहाँ पे लिखे, फिर से सेम चीज वहां से, यही लिखने के तरीके की वजह से आपका यहाँ पे फॉर्मूला निकल के आ गया, जिसकी वजह से आप किसी भी सीरीज का, किसी भी एपी के सीरीज का आप कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, देखिएगा फिर से एक बार देख लीजिए कि कहाँ से आया। देखिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा। A4 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, A3 प्लस बी। A3 में अगर हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो हमारा A4 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से इसको क्या लिख देंगे, देखिए A4 को A प्लस 3D। अब देखिए, अब इसको हम इस तरीके से भी लिख देंगे, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। बस यही फॉर्मूला आ गया। अब देखिए A4 को हम इस तरीके से लिख लिए, A4 को, दैट मीन्स कि जो नंबर ऑफ टर्म आया उसमें से अगर हम 1 माइनस कर लिए तो यही ना फॉर्मूला बन गया। तो आपको बस एक लाइन याद रखना है, जो आपका फॉर्मूला है A1 इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे आपका जो भी क्वेश्चन आएगा इसी फॉर्मूला पे बन जाएगा। अब देखिए इसमें आपका 4 टर्म दिया हो गया है, जैसे कोई भी चीज मिसिंग, कोई भी नंबर आपका मिसिंग दे सकता है, एन ए एन डी। आपका यहाँ पे 4 नंबर है, 4 नंबर में से आपका कोई भी नंबर यहाँ पे मिसिंग हो सकता है। जैसे अगर ए नहीं दिया है, एन दिया है, डी दिया है, एन दिया है, तो आप आराम से इन पे पहुंच जाइएगा फॉर्मूला के माध्यम से। अब आप क्वेश्चन पे देखेंगे, फिर देखते हैं कैसे बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला कहाँ से डिराइव हुआ, इस तरीके से आप समझ लिए। फॉर्मूला इसलिए समझा है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि अगर आप किसी भी सीरीज का, आपके एसएससी में हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप किसी भी सीरीज का 1000वां टर्म, 500वां टर्म आप निकालना चाहे तो तुरंत निकल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आपका आगे एक क्वेश्चन, देखिएगा। एक क्वेश्चन दिया गया है आपसे, एक एपी दिया गया है, एपी का एक एग्जाम्पल दिया गया है 2 7 12 का 10 टर्म कौन सा है। आपसे पूछा जा रहा है 10वां टर्म जो है आपका कौन सा है, क्वेश्चन है 10वां नंबर पे आपका, 10वें टर्म पे आपका कौन सा है, वो बताना है आपको। अब देखिए यहाँ पे गिवन क्या क्या है आपका, गिवन पहले लिख लीजिए क्या क्या दिया गया है। ए दिया गया है 2 है, डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 कितना है आपका 7 है, माइनस 2, आपका डिफरेंस कितना हो गया 5। एन कितना दिया गया है आपसे, 10वां टर्म आपसे पूछा जा रहा है, दैट मीन्स कि नंबर ऑफ टर्म कितना पूछा जा रहा है, 10वां पूछा जा रहा है। अब आपका फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला यही ना आपका कहता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस फॉर्मूला आ गया आपके पास। देखिए क्या क्या दिया गया है, ए दिया गया है, डी दिया गया है, एन दिया गया है। आपसे क्या नहीं दिया गया, आपसे एन पूछा गया, एन निकाल दीजिए आप। देखिए अब यहाँ पे निकालना आसान हो गया। अब आप फॉर्मूला पे बैठा दीजिएगा, A10 इक्वल टू क्या हो गया 2 प्लस नंबर ऑफ टर्म कितना है 10 माइनस 1 इंटू डिफरेंस आपका कितना है 5 है। अब यहाँ पे कितना आ गया 2 प्लस 45, कितना हो गया 2 प्लस 9, 10 माइनस 1 इक्वल टू 9, 9 इंटू 5 45, ठीक है। तो 2 प्लस 45 इक्वल टू कितना हो गया 47। अब यहाँ पे आ गया 47, दैट मीन्स कि इस सीरीज का, जो एपी का सीरीज है, इसका 10वां टर्म कौन सा था 47, ठीक है। अब इस सीरीज का 10वां टर्म आपका निकल गया। देखिए तो इसी तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा, कोई भी नंबर आपका मिसिंग रहेगा, इसमें से कोई भी नंबर मिसिंग रहेगा। जैसे आपसे अभी यहाँ पे 10वां टर्म पूछा गया, ठीक है, तो आपका एन मिसिंग था, तो यहाँ पे हम बता दिए एन इक्वल टू क्या हो 47 हो गया। 10वें टर्म पे आपका कौन सा है 47 है, बिल्कुल। अब देखिए दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अब देखिए एक एपी दिया गया है, क्वेश्चन बुक से देखिए, ज्यादा आसान रहेगा देखना, देखिएगा 1 मिनट। देखिएगा एक क्वेश्चन, देखिएगा ये क्वेश्चन जो अभी हम डिस्कस किए हैं आपसे, कौन सा टर्म इसका है
तो यहाँ पे यही क्वेश्चन ना था कि आपसे एक एपी दिया गया है, इसका 10वां टर्म कौन सा है। कितना आसान था, ए है, डी दिया गया है, इसको फॉर्मूला पे बैठा दिया गया, एपी आपका क्या है 47 आ गया था। अब देखिए इसी तरीके से आपका एक क्वेश्चन दिया गया है, एपी का एक नंबर दिया गया है, कौन सा पद -81 है, साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है। तो आपको एक रीजन देना है कि आप रीजन बताइए, ठीक है। एपी का एक क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 4 है, क्वेश्चन है एक एपी दिया गया है 21, 18, 15, कौन सा पद आपका दिया गया है कि -81 है, ठीक है। साथ ही इसका कौन सा एपी का कोई पद शून्य है। आपसे पूछा गया कि क्या ऐसा कोई सीरीज में नंबर आएगा जो इसका जो टर्म आएगा कि 0 हो जाएगा, ठीक है, कोई नंबर पे, ठीक है। अब वही चीज आपको यहाँ पे निकालना है। अब आते हैं बोर्ड पे, देखिए क्वेश्चन आप देख लिए, यहाँ पे आपका एपी दिया गया है, यहाँ पे एपी आप लिख लीजिए क्या क्या दिया गया है। तो देखिए एपी आपका है 21 था, 18 था, 15 था, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कोई पद इसका -81 है या नहीं है, ठीक है। आप पहले गिवन लिख लीजिए कि क्या क्या दिया गया है। गिवन आपका क्या क्या दिया गया है, ए दिया गया है, ठीक है, सो एक 21 है। डिफरेंस आपका कितना दिया गया, A2 - A1, A2 कितना है 18 है, -21 आपका कितना आ गया, डिफरेंस आपका कितना है -3 का, क्योंकि आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, ठीक है, आपका नंबर माइनस हो रहा है, तो आपका -3 आ गया, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ए आ गया, डी आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन को ठीक से समझिए, क्वेश्चन क्या दे रहा है कि क्या ऐसा कोई कौन सा पद -81 है, ठीक है। तो आप सपोज करिए, लेट करिए कि मान लीजिए कि कोई 81 पद है, ठीक है, तो इसका 81वां पद है, दैट मीन्स कि A1 = 81 हो जाएगा, तब ना होगा आपका -81 हो जाएगा, तब ना। आपसे पूछ रहा है कि -81 कोई टर्म है इसका, तो मान लीजिए कोई टर्म है, ठीक है, फॉर्मूला पे बैठा लीजिए, आ गया सही तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, नहीं आया तो एक रीजन दे देंगे कि नहीं होगा। अब देखिए n-81 होगा, अगर अगर ऐसा हम सपोज करते हैं एक कि ऐसा है कंडीशन, तो इसको फॉर्मूला पे बैठा लेंगे। n इक्वल टू आपका क्या फॉर्मूला है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a1 इक्वल टू हम मान लिए हैं कि -81 दिया गया है आपसे। अब आ गया आपका a आपका 21 था, ठीक है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, -3 था आपका। अब आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, -81 इक्वल टू 21, और यहाँ पे आप तोड़िएगा तो 21 और माइनस माइनस प्लस, तो आपका ये हो गया 24, और यहाँ पे आ गया 3n, ठीक है, माइनस हो गया आपका -3n, ठीक है। तो आपका हो गया माइनस माइनस प्लस, और एक हो गया माइनस आपका 3n, ठीक है। तो आपका क्या आ गया, -81 इक्वल टू 24 माइनस 3n। अब आपका क्या आ गया यहाँ पे, अब 24 को इधर कर लीजिए, -81 माइनस 24 इक्वल टू -3n। अब देखिए अब क्या हो गया, अब आया यहाँ पे आपका 3n, इस तरफ अगर हम कर लेते हैं -3n इक्वल टू आपका कितना आ गया, -105। अब देखिए माइनस माइनस दोनों तरफ है, माइनस माइनस कट गया, अब आपका कितना बचा 3n इक्वल टू 105। दैट मीन्स कि n इक्वल टू क्या होगा 105/3, कट के आ गया आपका कितना, n इक्वल टू 35। अब देखिए यानी 35वां जो टर्म है, नंबर ऑफ टर्म, उस वह जो आपका कौन सा आ रहा है, आपका -35 जो आपका टर्म है वो कितना आ रहा है, -81 है, ठीक है। तो यहाँ से आपका प्रूफ हो गया। यही क्वेश्चन पूछा जा रहा था ना आपसे कि कौन सा -81 टर्म है, ठीक है। तो आप सॉल्व करके देख लिए कि आपका -80 टर्म कौन सा है, ठीक है। दैट मीन्स कि 35वें नंबर पे आपका इस सीरीज का, जब इस सीरीज को आप आगे बढ़ाइएगा, यहाँ पे जो आपका सीरीज दिया गया है, 35वां नंबर जो टर्म आएगा आपका -81 आएगा, ठीक है। अब देखिए आपसे पूछा जा रहा था कि कोई ऐसा टर्म है जो आपका 0 है, यही ना आगे पूछा है, साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है। तो आप एक रीजन दे करके बताइए, फिर से आपको कुछ नहीं करना है। मान लीजिए कि एन टर्म कोई नंबर पे आके 0 हो रहा है, कोई नंबर पे आके 0 हो रहा है, दैट मीन्स कि क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्या यही ना, कोई नंबर ऐसा आ रहा है कि इसमें 0 कर दे रहा है इस सीरीज को, तो एन इक्वल टू 0 हम मान ले रहे हैं कि 0 है, ठीक है। अब देखिए अब इसको आगे कर लेंगे, फिर से फॉर्मूला पे बैठा देंगे, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हम A1 को 0 मान लिए हैं कि कोई नंबर पे ऐसा टर्म आ रहा है कि 0 है, ठीक है।
अब 0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 21 था आपका, प्लस नंबर ऑफ टर्म आपका क्या दिया है वो तो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो n-1 आपका डिफरेंस -3 है। अब आपका कितना आ गया यहाँ पे 21, अगर हम इस तरफ ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 0 है, ठीक है। 21 अगर हम इस तरफ करते हैं तो आपका आ जाएगा 21, और इसको इस तरफ कर लेंगे तो आपका आ गया 3 × n-1, ठीक है। अब देखिए 3 × n-1 हो गया। अब यहाँ पे एक मिनट, अब देखिए, अब इसको सॉल्व किए तो यहाँ पे आपका आ गया 3 × n-1 इक्वल टू 21। अब देखिए यहाँ पे n-1 इक्वल टू 21/3 यानी 7, n-1 इक्वल टू 7, n इक्वल टू आपका क्या हो गया 7 + 1 इक्वल टू 8। दैट मीन्स कि 8 टर्म इसका, इस सीरीज का 8 टर्म ऐसा है कि आकर के आपको 0 कर देगा, n इक्वल टू आपका 0 हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका कुछ भी दिया जाएगा, ए दे देगा, कभी डी दे देगा, इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे एक क्वेश्चन दिया गया है इसी में, सेकंड जो आपका दिया गया है देखिएगा, देखिएगा एक मिनट, देखिए वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद आपका 5 है ना, सातवां पद आपका 9 है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आपको इसे एक सीरीज बना देना है कि आपका निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है, ठीक है। अब इस तरह का क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है, देखिएगा कैसे बनता है। आपका यहाँ पे क्या क्या, देखिए मैथमेटिक्स बनाना बड़ा इजी है। आप पहले क्या काम करिए, जो गिवन दिया गया है उसको लिख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे आपका गिवन क्या क्या था उस क्वेश्चन में, गिवन दिया हो गया तीसरा पद यानी a3 इक्वल टू आपका कितना है, a3 इक्वल टू आपका दिया गया है a3 इक्वल टू 5 एंड a3 इक्वल टू 5 एंड a7 इक्वल टू आपका दिया गया है 9 दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत इजी है, देखिएगा। अब यहाँ पे दो इक्वेशन आपका बन गया है क्योंकि देखिए चार इस फॉर्मूला में आपका कितना चीज है, n इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए इसमें आपका a7 a3 दिया गया है। अब यहाँ पे क्या दिया गया है कि अब दो चीज यहाँ पे मिसिंग है, ना डिफरेंस दिया गया है, ना n दिया गया है, ना नंबर ऑफ टर्म दिया गया है। इस कंडीशन में क्या करना होता है कि दोनों का रिलेशन, जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उस कंडीशन में जो आप रिलेशन फाइंड करके एक्स वाई का वैल्यू निकालते हैं, उसी तरीके से आपको यहाँ भी करना है। देखिएगा यहाँ पे आपका दो इक्वेशन कैसे बनेगा, तो a3 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, a3 जो आपका दिया गया है a3 इक्वल टू 5 दिया गया है, तो a3 को हम कैसे लिख सकते हैं, फॉर्मूला पे इस तरीके से लिख सकते हैं a प्लस 3-1 इंटू डी, या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं a प्लस 2d इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा, a प्लस 2d इक्वल टू 5 इक्वल टू इक्वेशन 1। इसी तरीके से आपका a7 दिया गया, तो a7 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, a प्लस फॉर्मूला पे बैठा देना n-1 के फॉर्मूला पे, d इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका a प्लस 6d इक्वल टू आपका कितना हो गया 9, आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए बहुत आसान है, देखिए a3 को हम लोग कैसे लिखेंगे, a प्लस 2d, हम लोग जान रहे हैं दो डिफरेंस आप ऐड कीजिएगा तो a3 आ जाएगा। a7 भी इसी तरह से है, 6 डिफरेंस आप ऐड कीजिएगा तो आपका a7 आ जाएगा, a7 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका दो इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन में आप सॉल्व कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3a प्लस 6d इक्वल टू 15, यहाँ पे a प्लस 6d इक्वल टू 9, ठीक है। अब यहाँ पे आपका साइन चेंज हो गया तो आपका एक कट गया, 2a इक्वल टू 6 मीन्स a इक्वल टू आपका 6/2, a इक्वल टू आपका हो गया 3। अब यहाँ पे आ गया a इक्वल टू आपका 3 आ गया। अब देखिए अब आपका क्या क्या मिल गया, a मिल गया आपका, डिफरेंस आप देखिए, डिफरेंस आप कैसे निकालिएगा, देखिए a आपका निकल गया। अब इस फॉर्मूला पे एक इक्वेशन में आप बैठा करके आप निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिए हम पहले इक्वेशन में बैठाते हैं a प्लस 2d इक्वल टू 5। अब a कितना है आपका 3 दिया गया है,
यहाँ पे 2d इक्वल टू 5। अब यहाँ से आप a फाइंड कर लीजिएगा। 2d इक्वल टू क्या होगा 5 माइनस 3, यानी 2d इक्वल टू हो गया 2। अब यहाँ पे d क्या हो जाएगा, d इक्वल टू 2/2। अब आ गया 1, यानी डिफरेंस आपका 1 आ गया। आपका एपी यहाँ पे क्या बन गया, a3 आ गया, डिफरेंस 1 आ गया। अब आप क्या बना दीजिए, एक एपी बना दीजिए, डिफरेंस एक ऐड करते जाइए। an इक्वल टू क्या होता है, a1 इक्वल टू a आपका क्या दिया गया, 3 दे दिया है। a2 इक्वल टू क्या होता है, a2 प्लस 1, a1 प्लस d। a1 आपका कितना दिया गया, a1 आपका 3 है, डिफरेंस आपका 1 है, 4 हो गया। a3 इक्वल टू a2 प्लस d, यानी a2 आपका 4 आ गया, 1 ऐड कर दीजिए, 5 आ गया। तो इसी तरह से आपका एक सीरीज बन गया। जो एपी आपका क्या बना, यहाँ पे एपी आपका बन गया 3 4 5 6 7। ठीक है, इसी तरीके से आप आगे बढ़ा दीजिए, तो यही आपका एपी बन गया। यही आपसे पूछा जा रहा था। ठीक है, तो बनाना बहुत आसान है। जो दिया गया है उसका रिलेशन समझने का कोशिश करिए। अगर 4 नंबर जो यहाँ पे दिया गया है इस फॉर्मूले में आपका 4 चीज है। 4 चीज में से आप 4 यहाँ पे कोई भी मिसिंग हो सकता है। अगर 2 चीज मिसिंग है तो वहां पे एक रिलेशन दिया जाएगा। तो जो जैसे यहाँ पे अभी दे दिया गया a3 दे दिया गया, a7 दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे रिलेशन निकाल करके हम d निकाल दिए, a निकल गया, यहाँ पे a1 निकल गया, आपका डिफरेंस निकल गया। अब यहाँ से आप कोई भी सीरीज बना सकते हैं, कितने भी नंबर का, तो यहाँ पे बन गया इनफाइनाइट सीरीज आपका बन गया यहाँ पे। तो इस तरीके से बन गया। अब देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब कोई भी क्वेश्चन जो आपका चैप्टर में दिया गया है इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अब आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रहा है, एक टेबल बना गया, निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए और आपका डिफरेंस दिया गया है, कॉमन डिफरेंस एनवा पद एन आपका दिया गया है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे ए दिए दिया, डी दिया है, किसी में कोई भी चीज मिसिंग है तो आप इसको फॉर्मूला पे बैठा करके बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन हम बना देते हैं। जैसे ए दिया गया है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे ए दिया गया है 7 है, डी दिया गया है आपका, डी दिया गया है आपका 3 है, डी आपका 3 दिया गया है, डी इक्वल टू 3 है, एन इक्वल टू आपका 8 है। आपसे एन पूछा जा रहा है। अब देखिए बनाना कितना आसान है। आप पूरा फॉर्मूला समझ के आए हैं तो आप फॉर्मूले पे बस बैठा दीजिए। एन इक्वल टू क्या है आपका, ये सारे यहाँ पे दिया हुआ है। a1 ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये यहाँ पे कितना दिया गया है आपका 7 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डिफरेंस आपका कितना है 3 है। अब यहाँ पे लिख लिए 7 प्लस 7 21 28 हो गया आपका। तो आपका यहाँ पे एन इक्वल टू आ गया 28। तो इसी तरह से जो आपका यहाँ पे टेबल दिया गया है इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ भी चीज यहाँ पे मिसिंग है, कोई दिया गया है, आप आराम से इसको फॉर्मूला पे पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अगर एक मिनट सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। उसका आपको बताना है कि इसका 30वां पद कौन सा है। फिर से वही फॉर्मूला लगा देना है। फिर से यहाँ पे 11वां पद पूछा जा रहा है, 11 टर्म कौन सा है, फिर से आप वही लगाइएगा, वही फॉर्मूला यूज करिएगा। तो इसी तरह से आपका आगे भी दिया गया है क्वेश्चन, तो आप बनाइएगा। आज का क्लास सब यही समाप्त करते हैं। ठीक है, आप आगे फिर क्लास मेरा कंटिन्यू रहेगा। आपको मेरा क्लास अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।